नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार पूरा परिदृश्य बदला हुआ है। लोग इस बार विकास के साथ ही प्रत्याशियों के चाल चरित्र को भी अहमियत दे रहे हैं और ये दबंग उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर सर्वे का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान जिले की चैनपुर मुबारकपुर पंचायत, जहां से श्वेता देवी भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। श्वेता देवी इलाके के बड़े समाजसेवी दीपक तिवारी की पत्नी हैं। श्वेता देवी पिछली बार भी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ी थीं, लेकिन मात्र कुछ वोटों से चुनाव हार गई थीं। श्वेता देवी को उम्मीद है कि उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए जनता इस बार उन्हें मौका जरूर देगी। चैनपुर मुबारकपुर पंचायत की चर्चा हो रही है और हमारे साथ जो शख्सियत आज रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, हम इनसे बहुत सारे सवाल पंचायत की व्यवस्था के बारे में पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि श्वेता देवी इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया उम्मीदवार है चैनपुर मुबारकपुर से। आपका चुनाव का एजेंडा और मुद्दा क्या रहेगा इस बार? नमस्कार। पहले तो पूरा पंचायत के सभी ग्रामीण जनता को, सम्मानित जनता को मैं नमस्कार करता हूं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। हम कहीं से सुनने में आ रहा है, वो बता रहे हैं कि दीपक किसी को अभी पैर छू लेते हैं, किसी को भी प्रणाम करते हैं। ये अच्छा बात नहीं है। जहाँ तहाँ कर रहे हैं और वो घूमते रह जाएगा। पूर्ण विश्वास है महेंद्र नाथ का आशीर्वाद होगा तो हम ही जीतेंगे इस चुनाव। आप अपने इस पंचायत चैनपुर मुबारकपुर के सम्मानित जनता से इस बार चुनाव को लेकर के खास तौर पर क्या अपील करेंगे आप? अपील तो यही करेंगे कि विकास के मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। हम तीन तरह का आदमी को मैंने हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती करते हैं, मैंने हमारे यहाँ सम्मानित जनता से, कि तीन तरह के लोगों को वोट नहीं देना है। किस तरह का तीन तरह के लोग हैं? पहल का चरित्रहीन, जिसपे चरित्र का दाग लगा हुआ है हमारे पंचायत में, किसी भी का भी, या हम हो या कोई हो। और दूसरा दलाल, जो कि थाना के दलाली करता है, कभी वहां जाता है, वहां लेता है, बहुत जगह से शिकायत आ रहा है। इन लोगों को पहले हटाना है। और तीसरा है ठग और ठेकेदार। तो ठेकेदार तो करता है कि एक जगह कमाता है, लेकिन ठग जो है ना, हमेशा ठगता है। इस तरह का लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी, जो ठग कर रहे हैं वही जो अभी जो लड़ रहा है, जो हमारा माने अभी जो विपक्षी है, वो ठग है। वो ठेकेदार भी नहीं है, ठग है। क्योंकि अभी गए थे, चलिए आपसे सुनवाएंगे, मुस्लिम लोग के बस्ती में, वो एक 8 नंबर वार्ड में, वहां पर क्या हुआ, अभी बात करके रह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम लोगों से मिट्टी का पैसा लिया गया, हम लोगों से ट्रैक्टर का, जेसीबी का पैसा लिया गया, और वो नरेगा से काम हुआ है। वही मुखिया जी कराए हैं, पैसा भी लिए हैं जनता से। एक तरफ दिखा रहे हैं कि आप लोग का काम कर रहे हैं, एक तरफ नरेगा से पैसा उठा लिए। जो हम प्रतिनिधि है, जब हम प्रतिनिधि खुद गलती करेंगे तो हम लोग का कंप्लेन कहाँ जाएगा? हमारे यहाँ 15 नंबर वार्ड, जो कि एक गिरी जिलों का बस्ती है, गिरी जी भारतीय जिलों का, आज तक एक बूंद वहां पर जल का पानी नहीं गिरा है, नल जल, जो कि पूर्ण रूप से माने फेल्योर माना जाएगा। अच्छा, वहाँ नल जल का योजना ना, वहां पर पाइप बिछा दिया गया, लेकिन कहीं से कांटेक्ट नहीं दिया गया उसका। मतलब लोग मुझसे लाभान्वित नहीं हो जी, नहीं हो रहा है। और वो बेचारे बहुत रो रहे हैं कि दीपक जी क्या होगा। हम कहने की चिंता मत कर लो बाबा, हमारा के रुआ हमारे कहते लोग कि बाबू रुआ के वोट देम से चाहे ना देम से, लोग ये कहे लगे दीपक तिवारी के क्षेत्र हो। तो भाई हम तो जीतम तो सबको के काम करेंगे, हम केहू को छोड़े वाला हम नहीं। और हम तस्वीर दिखलाना चाहेंगे। यहाँ जो है एक महिला प्रत्याशी जिनका शुभ नाम श्वेता देवी है, और ग्राम पंचायत राज चैनपुर मुबारकपुर से जोरदार इनकी तैयारी चल रही है। और समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को इन्होंने विभिन्न धार्मिक त्योहारों के शुभ अवसर पर हृदय से इन्होंने शुभकामना भी दिया था। साथ ही साथ इसका बजाबते प्रचार प्रसार बैनर पोस्टर के माध्यम से भी हो रहा है। क्षेत्र की जनता तक भी पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आप लोग जागरूक मतदाता हैं और एक एक चीज पर आप लोग का नजर निगाह है। स्थिति यहाँ कैसी है? यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि जो सरकार के द्वारा प्रदत्त योजनाएं हैं वो धरातल पर कहीं दिख नहीं रही हैं। नल जल की योजना अभी हम वार्ड नंबर 14 में है। आप यहाँ पर घूम कर देख लीजिए, सारे नल जितने भी हैं वो सब नीचे झूल रहे हैं, किसी में पानी नहीं है। अस्पताल की अवस्था आप देख ही चुके हैं। कुछ दिन पहले मैच बॉक्स की कुछ टीम भी आई थी और उन्होंने दिखाया कि अस्पताल में चारों तरफ का कूड़ा कचरा गिरा दिया गया है। तो इस तरह से विकास
अगर हम देखें तो हमारे पंचायत में विकास बिल्कुल स्तरहीन है और गलत आदमी के हाथ में सत्ता जाता है तो ऐसा ही होता है। इस बार पूरी जनता मुबारकपुर की चाहती है कि परिवर्तन हो और एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को हम लोग चुने। अपना शुभ नाम बताइए, इधर आइए चाचा। क्योंकि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हवलदार जादव। हाँ, हाँ, क्या रहेगा यहाँ विकास कुछ का काम हम हुआ है? कहाँ विकास का काम हुआ है सर? जब से तो हम लोग तो ये है जो परेशान में है, पानी में जैसे है तैसे मैंने पड़े हुए हैं। कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार तो बहुत पैसा दे रही है, फंड बहुत सरकार पैसा दे रही है मगर कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है हम लोग का। हम लोग को तो पढ़ा लिखा एकदम नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हम आपको पहचानते नहीं है, हम आपको चिनते नहीं है। अब कहाँ हम आपके यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, ऐसे समय में मुखिया बने हैं जब बने थे, जब सरकार ने बहुत सारा योजना चलाया, खजाना खोल दिया, और मुखिया जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास का काम किया है, ढिढोरा पीट रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, पंचायत बहुत पीछे चला गया है। कुछ काम वहाँ का नहीं करे? अब हमनी के तो देखे में कुछ काम हमनी के नहीं के भइल सर। अब वो कहाँ कोयले बनी अब वो हम कैसे बताई? हमनी के अपना पंचायत के नहीं बता सकतनी सर, देख सकतनी सर। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं वर्तमान यहाँ मुखिया के कारनामा से। जनता में काफी आक्रोश है और ये असंतुष्टि का भाव कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि इस बार पंचायत की जनता, देखिए किसी राजनीति से या पॉलिटिकल क्षेत्र से इनका संबंध या सरोकार नहीं है, लेकिन इतनी जागरूकता इनके पास जरूर है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सबक सिखाती है। ऐसे प्रतिनिधियों को जो जनता के साथ वादा खिलाफी करते हैं और जनादेश का अपमान करते हैं, इस तरह का जो समर्थन आपको मिल रहा है दीपक तिवारी जी, आपको क्या अनुभूति हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है हमको। हम पर सबसे बड़ा हो रहा है कि मैंने हम पर जनता बहुत ज्यादा हम पर विश्वास कर रही है। यही हमारा सबसे बड़ा जीत है। तो ये माने ये स्थिति तो सिर्फ हम लोग आपके पंचायत के ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि और भी क्षेत्रों में जब हम वहां गए हैं या हमारी टीम गई है, यही स्थिति वहां भी है। तो जनता एक तरह से कहा जाए कि इस बार जो है बिल्कुल मतलब असंतोष और असंतुष्टि का भाव दिखा रही है। मैंने समझिए कि हम जब पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीते तो लोग बोल रहा थे कि ये खर्चा लगता है, वो खर्चा लगता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक पैसा खर्चा नहीं लगेगा। 18 रुपया 65 पैसा रेट है, 18 रुपया 65 पैसा धान का रेट हम देंगे। दिए हैं, कोई भी जनता से आप जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा, धान अधिप्राप्ति में जी, तो धान वो ये नहीं कह सकता है दीपक तिवारी 1 रुपया कम दिए हैं जी, 1 रुपया कम नहीं दिए हैं। अपने पास से भी लगा कर नहीं, जानता हमारा किसान खुश रहे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जी जी जी। अपना शुभ नाम बताइए, यहाँ आ जाइए। हाँ, प्रभंजन दुबे जी। दुबे जी, आप भी एक जागरूक मतदाता हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव का माहौल है? सर कहना चाहेंगे सर, पिछले बार हमारे भैया जीत गए थे, लेकिन साजिश के तहत इनको फंसाया गया था। लेकिन इस बार भी यहाँ की जनता है वो बिल्कुल जागरूक हो चुकी है और इस बार फैसला हो गया रहेगा। आज श्वेता देवी जो चैनपुर मुबारकपुर पंचायत की मुखिया उम्मीदवार हैं, इनके निवास स्थान पर हमारी टीम पहुंची है चुनावी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। आइए श्वेता देवी क्या कुछ कह रही हैं, जनता से क्या अपील कर रही हैं, सीधे आपको दिखलाते हैं। अपना शुभ नाम बताएं मैडम। जी, मेरा नाम श्वेता देवी है। मैं सब जनता को प्रणाम करती हूँ। किस पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं आप? जी, चैनपुर मुबारकपुर पंचायत। तो अगर चुनाव में जीत हासिल होती है तो आपका क्या सपना है? मेरा सपना जनता का सेवा करना है। जी, जनता का सेवा करने के इरादा से आप चुनाव के मैदान में हैं। जी। तो आप अपील क्या करेंगे जनता से? अपील करेंगे हमको जिताएं, देखें कि हम लोग अब क्या करते हैं आगे। सेवा का मौका। जी, सेवा का एक बार अब मौका दीजिए हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये जो आपकी धर्मपत्नी है श्वेता देवी, जनता से आग्रह निवेदन विनती कर रही हैं कि एक बार सेवा का सौभाग्य दें ताकि चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में विकास की गंगा बहे और न्याय के साथ पंचायत में चहुमुखी विकास हो। तो दीपक तिवारी जी, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, जनता से मुलाकात हो रही है, क्या महसूस हो रहा है इस बार चुनाव को लेकर के? इस बार घूमने से यही दिखाई मैंने हमको बुझा रहा है कि जनता अगला बार भी हमको चुनाव जिताई थी, इस बार भी जिताएगी हम लोग को जी। और जितना दलाली चल रहा है हमारे पंचायत में, घूम घूम कर लाइटिंग में भी पैसा लिया गया है सर। शौचालय में जो कि प्रोत्साहन राशि मिलता है 12,000, उसमें भी 2-2 हजार रुपया लिया गया है, 3-3 हजार रुपया लिया गया है। तो इस तरह का धांधली हुआ है हमारे पंचायत में। और इसी भ्रष्टाचार के बीमारी को दूर करने के लिए आप जनता के न्यायालय में? निश्चित, हम जनता के लिए जो भी करना होगा हम कर देंगे। जनता के हित के लिए
चाहे हमको जेल में जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, जनता के लिए कुछ भी हम करेंगे, और किसान के और जनता के लिए और व्यवसायी के लिए भी हम अपने पंचायत के एकदम मैंने समझिए कि पूर्ण रूप से संकल्पित है कि इन लोगों का सेवा करना है। जानते हैं भागर में होता है हत्या तो चैनपुर में आकर शीशा तोड़ा जाता है और इसको बंद किया जाता है चैनपुर को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम आएंगे तो जहां पर जो मामला होगा वहीं पर होगा, यहां पर नहीं होने देंगे। सही न्यायालय जो न्यायिक बात होगा, चैनपुर में जो भी होगा सही काम होना चाहिए। बाहर से कोई भी गलत यहाँ पर आकर सामाजिक तो गलत सलत करेंगे व्यवसायी के साथ, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी करना करेगा हम करेंगे। इसलिए जनता से मैंने करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार हमको मौका दें। इस बार हम आएंगे और सभी लोग को बुझाएगा कि प्रतिनिधि कैसा चाहिए, सेवा कीजिए। बाद में मुख्य उद्देश्य जानते हैं क्या लोग सोचते हैं कि 5 लाख रुपया लगाइए और 25 लाख रुपया कमाइए, मुखिया ही हो गया। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही है कि किस तरह पंचायत में प्रतिनिधि चाहिए। इसके पहले श्रीनिवास बाबू प्रतिनिधि रह चुके हैं। श्रीनिवास बाबू हमारे सम्मानित आदमी हैं, वो विधायक भी रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनसे बड़ा तो हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम उनके करीब जरूर दिखा सकते हैं कि प्रतिनिधि को किस तरह रहना चाहिए।